मुस्लिम लीग को लेकर आप ये राहुल गांधी के बयान पर क्यों हमलावर हैं? उन्होंने मुस्लिम लीग तो आईयूएमएल का जिक्र किया है, जो केरल में बाकायदा एक पार्टी है, इलेक्शन कमीशन से रिकॉग्नाइज्ड है, चुनाव लड़ती है, संसद में जाती है और उसके नेता तो विदेश राज्य मंत्री तक बनते हैं। सन 2021 के अंदर जो अभी मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग कॉम्युनल होती जा रही है। मेरे शब्द नहीं है, मुस्लिम लीग इज टर्निंग आउट टू बी हाईली कॉम्युनल। ये उनके शब्द हैं, शब्दार्थ बता रहा हूं मैं। किसके? जो अभी मुख्यमंत्री हैं विजन पिनराई विजन के, उनके शब्द बता रहा हूं मैं, ये मेरे शब्द नहीं है। 2021 के दिसंबर 2021 के। तो हम थोड़ा कह रहे हैं, देश को पता है कि कोई मुस्लिम लीग का क्या रोल रहा, शाह बनने वाले मामले में क्या रहा, वहां पर दंगे किस प्रकार मुस्लिम लीग कर रहे हैं। हम समझते हैं कि वायनाड के जीतने के लिए उनकी मजबूरी है, क्योंकि अब यूपी तो जा नहीं सकते कि वापस अमेठी में इनको कोई पूछने वाला है नहीं, चुनाव लड़ने जाएंगे नहीं यूपी में, तो इनको वायनाड लड़ना है, इनकी मजबूरी है। और वहां पर मुस्लिम लीग के साथ क्यों नहीं चुनाव जीत नहीं सकते, इसलिए इनको ढोना जरूरी है। परंतु ये मुस्लिम लीग उसी मुस्लिम लीग की बनी थी जिसने भारत के दो टुकड़े किए, उसी मुस्लिम लीग का आगे बढ़कर हिस्सा हुई थी। मैं ये मानता हूं कि मुस्लिम लीग वो नहीं, परंतु उसी मुस्लिम लीग का जो लोग भारत में रह गए वो वाली मुस्लिम लीग ये हो गई। तो इसलिए कहना कि नहीं ये मुस्लिम लीग वो नहीं है, ये गलत है, पहली बात। दूसरी बात, ये यही सब केरल में नहीं, ये कर्नाटका के अंदर भी एसडीपीआई के साथ लेते हैं, असम के अंदर भी एयूडीएफ का साथ लेते हैं, इसी प्रकार इंडियन सेक्युलर फ्रंट का बंगाल में भी साथ लेते हैं। तो जहां जहां जरूरत पड़ती है, ये अपने हिसाब से जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज हैं, सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज जो सिर्फ मुसलमानों की बात करती हैं देश के अंदर, वो इनको साथ देती है, क्योंकि अब इनको। अच्छा, आपके हिसाब से सेक्युलर वो है जो सिर्फ मुसलमानों की बात करता है? नहीं, इनके हिसाब से परिभाषा नहीं, इनके हिसाब से, हमारे हिसाब से नहीं, हमारे हिसाब से तो जो पार्टी सबको समावेशी चले वो पार्टी सबके लिए है, और इनके हिसाब से वो पार्टियां सब सेक्युलर हैं जो सिर्फ मुसलमानों की बात करेंगी। ये फर्क है सिर्फ बात का। मानव जी, एक सवाल। अच्छा, नहीं, एक सेकंड में, एक छोटा सा सवाल रह गया मेरा। तो आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग जो जिन्ना वाली थी और ये आईयूएमएल में कोई फर्क नहीं है? नहीं, ये उसी के जो लोग उस मुस्लिम लीग के जो लोग यहाँ रह के उन्होंने अपनी ये पार्टी बनाई, पर इन्होंने तो अलग पार्टी बनाई। हाँ, पर वही उसी के हिस्सेदार हैं। ये तो टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट नहीं करते। नहीं, टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट नहीं करते, परंतु ये वही लोग हैं जो उसके हिस्सेदार बचे यहाँ पर, ये वही लोग हैं ना। और ये मैंने अभी आपको पढ़कर सुना, एग्जैक्ट वर्ड पढ़कर सुनाता हूँ, that Muslim League is Kerala is turning out to be highly communal। ये एग्जैक्ट वर्ड। पर वहां तो जो यूडीएफ है ना केरल में, आरपी सिंह जी आपको भी पता है, कांग्रेस लेड यूडीएफ में आईयूएमएल एक हिस्सा है। हाँ, और वो केरल की सरकार में उसके मंत्री बनते हैं, जैसे मैंने कहा केंद्र सरकार में उसके मंत्री बनते हैं, और जो नई संसद आपने बनाई है उसमें भी आके बैठेंगे उनके साथ। आपकी पार्टी भी सेक्युलर है, आपके हिसाब से ओवैसी साहब की पार्टी भी सेक्युलर है ना, बड़ी सेक्युलर पार्टी है। आज तक कभी किसी वो कहते हैं कि हमें कितने घंटे छोड़ दें, कितने मिनट छोड़ दो, हम देश के अंदर बता देंगे क्या कैसे हिंदुओं का क्या हाल कर सकते हैं। पर वो तो उनसे तो कांग्रेस का 36 का आंकड़ा है। वो उन्हीं वैसी सेक्युलर पार्टी आईयूएमएल है, ये भी वैसी सेक्युलर पार्टियां हैं। तो ये जो पार्टियां एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है इसमें क्या छाती ठोक। अच्छा, मतलब जिस पार्टी के नाम में मुस्लिम होगा वो मुस्लिम पार्टी होगी? नहीं, मुस्लिम नहीं, वो छाती ठोक कर कहते हैं कि हम रिप्रेजेंट करते हैं, हम उस आइडियोलॉजी को, हम मुसलमानों की बात को हम रिप्रेजेंट करते हैं। पर अब ये आइडियोलॉजी का विचार ये रह कहां गया कॉन्सेप्ट? ये शरद प्रधान और अनंत विजय बैठे हैं, अभी इनके पास जाऊंगा मैं। अब तो सत्ता के लिए कोई भी पार्टी किसी से भी गठबंधन कर लेती है। आरपी सिंह जी, आपने भी पीडीपी से गठबंधन कर लिया था, कांग्रेस ने शिवसेना से कर लिया। अभी कहां रह गया ये आइडियोलॉजी वाला सेक्युलर नॉन सेक्युलर? हिंदुस्तान की राजनीति में बचा कहां है? मैं एक बात बता दूं, हालांकि पीडीपी अब हमारे साथ नहीं है, परंतु पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों के दोनों अपने आप को सेक्युलर, उनके यहाँ सिख भी हैं, उनके यहाँ हिंदू भी हैं। पर यहाँ पर आईयूएमएल के अंदर एक बता दीजिए उनके पार्टी के सदस्य हैं, एक पार्टी का कोई ओहदेदार कोई ऐसा हो जो कि हिंदू हो। वो ऐसी पार्टियां जो सबके साथ ध्यान रखती हैं। अकाली दल है, उनके सिख भी हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, ऐसी पार्टीज भी हैं। परंतु आईएमएल तो अच्छा, शिवसेना सेक्युलर है। अब शिवसेना ने, और राधिका और डिटेल में बताएंगे शिवसेना के बारे में, आजकल इनकी साथी हैं। मैं वैसे पूछ रहा हूं क्योंकि आज सेक्युलर नॉन सेक्युलर पर बहस हो रही है ना। शिवसेना के बारे में तो राधिका ज्यादा बता पाएंगी, क्योंकि आजकल शिवसेना ने अपने जो निशान होते हैं टाइगर के, सब उतार कर फेंक दिए बाहर। वो तो कोई और नया चोला पहन लिया उन्होंने, कोई नए रंग का चोला पहन लिया, वो पता नहीं कौन सा जानवर। अकाली दल। हाँ, अकाली दल। आप तो क्योंकि पंजाब की राजनीति पर पकड़ भी रखते हैं। बिल्कुल, मैं मानता हूँ अकाली सेक्युलर है, बिल्कुल सेक्युलर है। वो सिर्फ सिखों की पार्टी नहीं है, वो अपने आप को, अपनी पार्टी में हिंदुओं को भी चुनाव लड़ाती है, वो हिंदुओं की बराबर बात करती है, वो सिखों की पार्टी नहीं है। हाँ, उनका जो रिलीजियस सेक्शन है जिसमें वो गुरुद्वारा कमेटी के चुनाव लड़ते हैं, वो सिखों की इशू अलग करते हैं, परंतु पॉलिटिकल फ्रंट पे वो अच्छा। और पीडीपी और एनसी आपने कहा वो सेक्युलर है? अभी मैंने कहा ना कि पीडीपी में और एनसी में भी हिंदू और सिख हैं, मतलब उन्हें सेक्युलर कहा जा सकता है। आईयूएमएल के अंदर सिख, मतलब आईयूएमएल के अंदर हिंदू नहीं है जी। यहाँ ओवैसी जी की पार्टी में हिंदू नहीं टिकेंगे जी,
अब ये फर्क समझिए, ओके। वो पार्टी का एजेंडा ही कुछ और है, ओके। इन पार्टीज का एजेंडा ही कुछ और है, ओके। इसलिए और सुनिए, आप पूछिएगा, लेकिन AUEDF क्या है, मैं कह रहा हूँ AUEDF क्या है, सेकुलर नहीं है, वो मुसलमानों की पार्टी है, प्योरली मुसलमानों की पार्टी है। मैंने भी आपको 2 नाम और बताए, शिवसेना नहीं, इंडियन सेकुलर फ्रंट, वो तो ये बताएंगे इंडियन सेकुलर, आपकी जाति थी इतने साल तक, आप नहीं बता दीजिए। इंडियन सेकुलर आप तो कहते हैं अब उन्होंने हिंदुओं का साथ छोड़ दिया। बंगाल में इंडियन सेकुलर फ्रंट है, वो प्योरली मुसलमानों की पार्टी है, वो आप उसको सेकुलर नहीं कह सकते। इसी प्रकार से SGPI जो कर्नाटक आरपी सिंह जी, मैंने आपको फुल टॉस दी थी, आप छक्का मार सकते थे। आप बोलते थे कि पहले तो हिंदुओं की सब बड़ी वो हिमायती बनती थी शिवसेना, अब वो सेक्युलर हो गई। मैंने तो कहा कि नहीं आप तंज कर सकते थे। मैंने आपने सुना नहीं, मैंने कहा अपनी जो उनके शेर की जो स्ट्राइप्स हैं वो उतार चुके हैं, वो अब वो सेक्युलर हो गए। नहीं, वो सेक्युलर नहीं हो, मुझे कहना चाहिए वो पिड्डी हो गए हैं। ओके राधिका, मेरा एक सवाल है। सेक्युलर क्या होता है? कौन सी पार्टी मैं पूछना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सेक्युलर है कि नहीं है? आपको भी शक है? आप हाँ बताइए, सेक्युलर है कि है? तो आप एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी मानक जी हमारी सरकार चलाती है, मोदी गवर्नमेंट तो सेक्युलर है। सेक्युलर गवर्नमेंट है तो एक भी मंत्री मुसलमान क्यों नहीं है हमारे देश का? सेक्युलर हुआ तो सबकी इक्वल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, चले एक ही दे देते। अगर आप सेक्युलर है तो एक भी मोदी जी की कैबिनेट में इस देश में एक भी मंत्री मुसलमान क्यों नहीं? दूसरी बात, इन्होंने कहा कि ये बार बार IUML के बोल रहे हैं, मैं IUML की प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन वही IUML है जिनके साथ इन्होंने नागपुर में मिलकर नागपुर को रूल किया था, है ना? तब गठबंधन कर रहे थे, तब वो सेक्युलर थी क्योंकि वो भारतीय जनता 2012 की बात है सर। कौन से नागपुर? अरे आप कहां के? नहीं पता। अब देखिए, बिना पढ़े आते हैं ना, जब उनके प्रवक्ता तो यही फंसते हैं। आप अपनी रिसर्च टीम को अपनी रिसर्च करके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ना बंद कर दीजिए। IUML से आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। शिवसेना सेक्युलर है या नहीं है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है? शिवसेना सेक्युलर है, बिल्कुल है। वो तो नहीं कहते हम सेक्युलर। क्यों नहीं है सेक्युलर? क्यों नहीं है सेक्युलर? अच्छा, क्यों नहीं है सेक्युलर? बिल्कुल सेक्युलर है। महाराष्ट्र, अब आप देखिए, यही तो प्रॉब्लम है ना, जब तक इनके साथ थे तो वाह 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 वाह, जैसे इनसे अलग हो जाते वो होते ना, जैसे पालगढ़ के अंदर संतों की हत्या करा दी, उसके बाद तो सेक्युलर है। सारी हत्या, आप लोग तो कुछ करते ही नहीं। अभी वैसे मैं आपसे क्या करूं, आपको यही नहीं पता आपके साथ ही कौन थे 4 साल देश में कम्युनल पार्टियां कौन कौन सी हैं फिर आपके हिसाब से राधिका? बीजेपी तो आप कहती हैं, उसके अलावा और कौन सी है? मेरे हिसाब से जो ओवैसी जी की पार्टी है, बिल्कुल है, कम्युनल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल, क्योंकि इन्हीं की बी टीम है। वो एक पार्टी, एक धर्म की राजनीति करते हैं, वो दूसरे धर्म की राजनीति करते हैं। जहां जहां वोट काटने का काम करना होता है, ये उनको भेज देते हैं। और मेरे को ये समझ नहीं आता कि ये बार बार हर बार में जब ये बात करते हैं, पता नहीं मोदी जी खुद नहीं अपनी बात पे टिकते। या तो ये लोग पहले तय कर ले ये सेक्युलर पार्टी है कि नहीं है। अभी ये कह रहे हैं सेक्युलर पार्टी है, मोदी जी कहते हैं कि आप मुसलमानों के घर जाओ, फिर अपने मंत्री कैबिनेट के अंदर एक भी मुसलमान नहीं रखते। तो ये 2 मापदंड क्यों होते हैं? वो कहते हैं सेक्युलर और सूडो सेक्युलर में फर्क करना पड़ेगा। मुझे उत्तर देना जो मुसलमानों का पक्ष लेती हैं और हिंदुओं के साथ भेदभाव करती हैं, वो सूडो सेक्युलर है। तो ये क्या है? ये सही सेक्युलर अपने आप को बताते हैं, तो ये किस जो हिंदुओं को उनका हक दिलाते हैं। नहीं, जो मुसलमानों को नहीं, एक मिनट, 5 करोड़ बच्चों को स्कॉलरशिप देना क्या मानते हैं आप? 5 करोड़ बच्चों को स्कॉलरशिप देना क्या मानते? अरे सुनिए, अरे सुनिए ना, 5 करोड़ बच्चों को क्या देना? अच्छा सुनिए, मैं आज आपको एक नई बात, इतने नेता इनके पास, बोल लीजिए, पता नहीं क्यों नहीं बनाते। मेरे को ये समझ नहीं आता, हमने आपको सेक्युलर कैसे करते हैं? सेक्युलर तो आज आपको इतिहास का वो पन्ना बता रहा हूं जो दुखदाई है। हाँ। इस देश के अंदर मिनॉरिटी वर्सेस मेजॉरिटी के नाम पर किसी ने पहली बार चुनाव लड़ा, मिनॉरिटी वर्सेस मेजॉरिटी के नाम पर किसी ने चुनाव लड़ा तो कांग्रेस थी। जब उन्होंने 1980 से लेकर 1984 तक पूरा खेल रचा सिखों को आतंकवादी देशद्रोही पेंट करने के लिए, जो सबसे ज्यादा राष्ट्रभक्त कौम है उनको देशद्रोही आतंकवादी पेंट कर, और ये मैं नहीं कर रहा, ये खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी नाम से किताब है, GB सिद्धू उसके राइटर हैं, जो कि रॉ के अफसर थे, मिसेस गांधी की सिक्योरिटी में थे। उन्होंने एक बड़ा स्पष्टता से लिखा कि किस प्रकार से मिसेस गांधी ने 80 से लेकर, और संजय गांधी ने उसको लीड किया, बाद में राजीव गांधी ने उसको लीड किया, 80 से लेकर 84 तक उन्होंने किस प्रकार से सिखों को देशद्रोही पेंट कर 84 का जो 85 में चुनाव होना था, जिसमें उसके बाद आगे जा रहा हूं, वो चुनाव जीतने के लिए दिल्ली के अंदर 3 सिखों का कत्लेआम कराया, पंजाब के अंदर 30 सिखों का कत्लेआम कराया। ये वो सेक्युलर पार्टी। ओके राधिका। मानक जी, किसी भी सरकार के रिजीम में अगर दंगे होते हैं तो वो बहुत दुखदायक बात है, किसी के अंडर नहीं होने चाहिए। और कोई भी सरकार ऐसा नहीं चाहती कि उनके अंडर, मैं जहां तक जानती हूं कोई भी सरकार नहीं, इनकी सरकार क्या चाहती थी गुजरात में मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे हिसाब से कोई भी सरकार हो, कोई भी नेता ये नहीं चाहेगा कि उसके अंदर कम्युनल दंगे हो। और उसके बाद
उन घावों को खुरेदने का काम जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, जो हुआ सिखों के साथ बहुत ही निंदनीय हुआ, उसके बाद ये घोगा घाव अभी तक खुरेदते रहते हैं, राजनीति करते हैं उसके ऊपर। नतीजा क्या होता है? आज तक इनकी पंजाब में सरकार नहीं बनी है, ये फिर भी सबक नहीं लिए, फिर भी जितना घाव खुरेदा ये कभी भी नहीं आ पाए, ना दिल्ली में आए, एक ही बार रहे हैं, जितनी बार इन्होंने शोएब जमाई भी आ गए स्टूडियो में। मुझे इसका जवाब देना, मुझे सेकंड राउंड में बड़ी बात कही उन्होंने, जो हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन आप काइटलर के खिलाफ मुकदमा चल रहा है, उस काइटलर को ये सिर पे बिठा के रखते हैं, उस जगदीश काइटलर को सिर पे बिठा के रखते हैं। अरे होगा रे, चिंता मत करेंगे सज्जन, अरे जाएगा अंदर, सुनिश्चित जाएगा, काइटलर अंदर जाएगा, चिंता मत करिएगा। आपके संरक्षण के बाद, आपके संरक्षण के ओके, ऑलराइट, ओके, अब रुक जाइए आरपी सिंह जी, शक्ति यादव को लाइए, शक्ति यादव को लाइए, और उसके बाद शरद प्रधान और अनंत विजय। पहले शक्ति यादव। ऑलराइट।